हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोफैक्स मुस्लिम। दोस्तों, बतौर मुसलमान इस्लाम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मजहब है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ये नहीं जानते कि लाखों की तादाद में मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं और खुद को मुल्हिद, इग्नोस्टिक, एथिस्ट और एक्स मुस्लिम डिक्लेयर कर चुके हैं। वहीं भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी उलेमाओं का दर्द नहीं दिखता है, इसे इस्लाम के खिलाफ साजिश बोलकर इग्नोर कर देता है। अपडेट करता चलूं कि 2012 में आखिरी सर्वे हुआ था दुनिया में इल्हाद के हवाले से, उसके बाद ये सर्वे ही नहीं किया गया। 2012 आज से 11 साल पहले की उस सर्वे के मुताबिक दुनिया की 13% आबादी मुल्हिद हो चुकी है। ये 2012 की बात मैं बता रहा हूं। अब इस वक्त जो अगर आपके सामने एक फिगर रखना चाहूं, जो रखने का तो हिम्मत भी नहीं हो पाती बहरहाल, और मोहतरम अमीर मोहतरम भी उसका तस्करा अपनी बयानात में कर चुके हैं। एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में आ चुकी है, एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और एक जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 10 लाख है जनाब अली, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, ये 10 लाख हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं, बिलखुसूस जो इस एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बन चुके हैं या कम से कम उस ग्रुप में उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनसे मुतासिर बहरहाल जरूर हैं। किया जा रहा है। इस वक्त मेरी हालत यह है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए, ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें? भारत में एक्स मुस्लिम मूवमेंट सोशल मीडिया की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा एक्स मुस्लिम पाए गए हैं और काफी ऐसे लोग भी हैं जो डर की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं। बतौर सबूत मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हमारे मोमिन भाइयों को लगता है कि कोई भी मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ सकता है, तो चलिए आपको आयतुल कुर्सी पढ़कर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन जल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला यहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यहीदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीउल अज़ीम। मुस्लिम समाज में पिछड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक्स मुस्लिमों का कंटेंट धीरे धीरे उन तक पहुंच रहा है। Muslim scholars are warning their followers about a coming avalanche. And if we don't take constructive steps to deal with this, it is going to become an avalanche. Sounds serious. Please tell us more. Muslim youth leaving Islam. I like the sound of that. Can we get some statistics? According to the studies that's been done, 24% of Muslim youth are leaving Islam. Recently, a Muslim entered Hamza's den to complain about all the Afghan Muslims who were leaving Islam in his area. There is a major concern here in Virginia. We have lots of Afghans literally leaving Islam. They are leaving it by the masses. A lot of them, guys. A lot of them. परसेप्शन जो है वो ईरान के बारे में मतलब काफी गलत है कि काफी मतलब माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं होता होगा, या फिर यहाँ पे ईरान में जो है बहुत सख्ती होगी और लोग बुरी तरह ट्रीट करेंगे एक बार नॉन शिया को, या फिर हुकूमत जो है वो अच्छी तरह ट्रीट नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा काफी। लेकिन ईरान आने के बाद मुझे ये पता चला कि even 50% of Irani people are atheist. Irani people are atheist. Especially अगर आप तेहरान की बात करें तो 80% of people religion में बिलीव नहीं करते। आखिर ये लोग क्यों जन्नत को छोड़कर जहन्नम में जाने पर आमादा है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि इन एक्स मुस्लिमों ने अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी रूह यानी आत्मा शैतान के हवाले कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक्स मुस्लिम पूरी रिसर्च के बाद इस्लाम यानी कुरान को ह्यूमन मेड साबित हो जाने के बाद ही इस्लाम छोड़ते हैं। इस्लाम छोड़ने के 3 सबसे बड़े मेन कारण हैं: साइंस, हिस्ट्री और मोरालिटी। जिस किसी मुसलमान को
इन सभी कारणों या एक पर भी शक होता है और रिसर्च करने के बाद कुरान और हदीसों को खिलाफ पाता है, तब वो इस्लाम छोड़ देता है। जैसे बतौर इस्लाम अल्लाह के हुक्म से दुनिया 6 दिनों में बनी और ह्यूमन मिट्टी से बनाए गए, लेकिन बतौर साइंस यूनिवर्स बिग बैंग से बना और ह्यूमन एवोल्यूशन से विकसित हुआ। इस्लाम द्वारा बयान हिस्ट्री, जैसे पहला इंसान आदम था और कैसे अल्लाह के नबी आते रहे। यही नहीं, खुद पैगंबर के फॉलोअर्स भी उनकी मौत के बाद काफी कंफ्यूजन में थे। ये कंफ्यूजन इस हद तक थे कि पैगंबर का अंतिम संस्कार पूरे 3 दिनों तक नहीं हो सका। देखिए, इतिहास की किताबों में पैगंबर मोहम्मद के लिए अंतिम संस्कार की जो प्रार्थना होती है उसका जिक्र नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो इस्लाम के प्रसार के लिए अगला खलीफा कौन होगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी इसका चुनाव करने। इसी विवाद के चलते पैगंबर के खासम खास लोगों में विवाद हुआ और पैगंबर का 3 दिनों तक अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। इस विवाद में अंसार और मुहाजिरीन नाम के 2 गुटों में विवाद था। ये विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की हालत तक पहुंच गया। अंसार ने मांग की कि पहला खलीफा उनमें से एक होना चाहिए और मुहाजिरीन चाहते थे कि खलीफा उनके बीच का हो। बड़ी मुश्किल से 3 दिन के बाद अंसार ने अबू बकर को पहला खलीफा एक्सेप्ट किया और इन 3 दिनों के बावजूद उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 3 दिनों में अबू बकर और दूसरे खलीफा उमर पैगंबर मोहम्मद के शव को देखने भी वापस नहीं आए। तबरी के इतिहास की परंपरा में उल्लेख है कि अबू बकर पैगंबर की मृत्यु के समय मदीना में मौजूद नहीं थे। तबकात इब्न साद की परंपरा में उल्लेख मिलता है कि पैगंबर को उनकी मृत्यु के बाद कई दिनों तक दफनाया नहीं गया था, जब तक कि उनका पेट फूल नहीं गया और उंगलियों का रंग नहीं बदल गया। कासिम बिन मोहम्मद के अनुसार जब पैगंबर के नाखून का रंग हरा हो गया तभी उन्हें दफनाया गया। उनके शरीर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके साथियों ने पैगंबर को नहलाया और उन्हीं कपड़ों में दफनाया जो उन्होंने अपनी मृत्यु के समय पहने थे। इस तरह पैगंबर मोहम्मद का आखिरी वक्त बेहद दर्द भरा बीता, जिसमें उन्होंने न सिर्फ उस जहर का कहर झेला बल्कि उसके बाद उनके शव के साथ हुई बदसलूकी या उनके शव को इग्नोर करना भी इस्लामिक इतिहास का हिस्सा बन गया। अगर कोई ये पता लगाता है कि असली इतिहास के मुताबिक नबी रसूल का कोई सबूत नहीं मिलता है तो वो इस्लाम छोड़ देता है। अगर किसी को इस्लाम द्वारा बताई गई मोरालिटी गलत लगती है तो वो इस्लाम छोड़ देता है। जैसे मर्द और महिला दोनों इंसान हैं, तो क्यों एक मर्द एक समय में 4 बीवियां रख सकता है लेकिन महिला एक से ज्यादा लाइफ पार्टनर नहीं रख सकती है। इसलिए हम एक्स मुस्लिम को लगता है कि इस्लाम में महिला इंसान नहीं बल्कि कोई चीज है, जैसे कि कार, घर या बेड या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके अलावा पीडोफिलिया यानी छोटी बच्चियों से हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज है। ऐसे हजारों पॉइंट्स हैं, सवालों की ज्वालामुखी में तपकर एक एक्स मुस्लिम बनता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट और वीडियोज हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियोज को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई वीडियोज लेकर या डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।